हिंदुस्तान की चिंता नहीं, प्रधानमंत्री की चिंता है, वोट बैंक की। अरे हिंदू पूछ के मारा गया तो मुस्लिम कैसे मर जाता? और आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दें। 40 मिनट तक वो लोग गोलीबाजी करते रहे। सोचिए कि 40 मिनट तक आपका कोई नौजवान, कोई जवान नहीं पहुंचा। तो बेसिकली ये पूरा जो प्रोपेगेंडा है वो दो धार्मिक लोगों को बांटने का है। बिहार का रुख मोड़ दिए तो आप साफ जाहिर हो रहा है कि अपनी रोटी सेकना चाह रहा है। आजकल कोई भी रैली होती है, कुछ होती है इतनी बड़ी, उसमें कोई भी लापरवाही नहीं होती, तो वहाँ पे कैसे लापरवाही हो गई? ये सिर्फ ट्विटर हैंडल से ट्वीट कराते हैं कि ये धर्म पूछा था, जाति नहीं पूछी थी। मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि आप भारत देश में ही देख लीजिए, वहाँ पे जाति भी पूछी जाती है। जिंदाबाद जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद 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 हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। साथियों नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं परिवर्तन चौक लखनऊ में और ये तमाम लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हैं यहाँ पर, और इन्होंने आज एक मार्च निकाला है। पहलगांव जो हमला हुआ, आतंकी हमला हुआ है, उसमें लगभग 26 लोगों की जो है निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई आतंकवादियों के द्वारा। तो जिसको लेकर के आतंकवाद के खिलाफ इन लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा आज मार्च निकाला गया लखनऊ विश्वविद्यालय से परिवर्तन चौक लखनऊ तक। हम इन तमाम छात्रों से बात करेंगे और जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवनीत है और मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। क्या कहेंगे जो हमला हुआ, जिस तरीके से आतंकवादियों ने हमला किया है? मैं उस हमले की बहुत निंदा करता हूं और मैं उन सभी जो 26 लोगों की हत्या हुई है, निर्मम हत्या हुई है, मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और आज हम लोगों ने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनको याद करते हुए कैंडल मार्च निकाला और मोदी और अमित शाह से और रक्षा मंत्री जी से जवाबदेही मांगी है कि बताइए कि देश में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जा रही हैं, लगातार आप देश को जुमलेबाजी की तरह जुमले पे जुमला देते आ रहे हैं कि मैं विश्व गुरु हूँ, 56 इंच का सीना है। एक दिन तो वायरल हुआ था कि मोदी जी कॉल करके विदेश का बॉर्डर रुकवा दे रहे थे। तो मैं कहता हूँ क्या आप आज देश में हो रही हिंसा के बारे में आपको जानकारी नहीं है? आप उसमें अपनी चुनावी रैली और प्रचार रैली बिहार में कर रहे हैं और सर्वदलीय बैठक में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। सोचिए कितनी बड़ी और गंभीरता वाली बात है, सोचने वाली बात है कि आप सर्वदलीय बैठक में हिस्सा नहीं लिए, जहाँ विपक्ष की सारी पार्टियां अपनी सारे चुनाव प्रचार रैली और जो भी कार्यक्रम है सबको छोड़ छाड़ के और इस देश में एकता के लिए आह्वान कर रहे हैं लोगों से और कह रहे हैं कि हम लोग एक हैं आतंकवाद के खिलाफ। और हम आज छात्र हैं, हम युवा हैं, हम लोगों ने भी आज आह्वान किया है कि हम लोग आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हैं। और यहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय से हम लोगों ने एक आह्वान भी किया है लोगों से कि सब लोग एक रहें, एकता बनाए रखें। और जो ये हत्या हुई है, मैं सरकार से मांग करता हूँ इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और उन लोगों को ये जवाब दें कि हाँ, अगर भारत देश पे आप लोग हमला करेंगे तो हमारे भारत की अखंडता और संस्कृति पे कहीं ना कहीं भारी ठेस पहुंचती है। और कहने वाली बात तो ये है कि जो स्थान था पहलगांव, वो मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। ऐसी जगह है जहाँ सर्दियों में बर्फ़ से सफ़ेद हो जाती है और गर्मियों में एकदम हरा भरा हो जाता है, तो उसको मिनी स्विट्जरलैंड वाली जगह पे और राष्ट्र में वहाँ पे बताइए आपकी सुरक्षा नहीं है। 40 मिनट तक वो लोग गोलीबाजी करते रहे। सोचिए कि 40 मिनट तक आपका कोई नौजवान, कोई जवान नहीं पहुंचा, कोई प्रशासन और शासन के लोग नहीं पहुंचे कि उन लोगों को बचा सकें। वो लोग अलग करते रहे कि आप अलग हो जाइए और एक नया षड्यंत्र और चला रहे हैं ये लोग। इनकी तो राजनीति है कि फूट डालो राजनीति करो। इन्होंने सोचिए छत्तीसगढ़ भाजपा के IT सेल से एक कार्टून जारी हुआ था उस महिला का और जो जिसकी अभी हाल ही में शादी हुई थी और उस पर लिखा था कि धर्म पूछा जाती नहीं। सोचिए आपको शर्म आनी चाहिए। आप कहते हैं आप राजनीति ये मैं तो कहता हूँ कम से कम देश के इस आज दुख में है, रो रहा है देश, उस समय तो राजनीति छोड़ दीजिए। राजनीति के मुद्दे हैं तो आइए कभी हम लोग शिक्षा बैठ के बात करेंगे, स्वास्थ्य बैठ के बात करेंगे और तमाम मुद्दे हैं देश के, उन पर राजनीति करेंगे। कम से कम निर्मम लोगों की हत्या हो गई, उनके परिवार से जाके पूछिए कि कैसे आप जवाब दे पाएंगे, कैसे देश जवाब दे पाएगा कि वहाँ से लोग जिसके एक छात्र था उसके अच्छे नंबर आ गए तो अपने पापा मम्मी के साथ परिवार के साथ घूमने गया था, एक की शादी हुई है तो वो घूमने गए। सोचिए और आप वहाँ से वो वापस नहीं आए, वो उन परिवारों को ठेस जाके आज जो वो विनय नरवाल थे उनके पिताजी आज वो अस्थि विसर्जन करने आए थे। सोचिए वो रो रहे थे, एक जवान बेटे के अस्थि विसर्जन करने उसके बूढ़े पिताजी आ रहे हैं। देखिए एक बहुत बड़ा आरोप लग रहा है कि पुलवामा जब अटैक हुआ तो उसकी कोई जांच नहीं हुई, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है। क्या लगता है कि मतलब सरकार कहीं ना कहीं इसमें जो है नाकाम सी दिख रही है? देखिए बिल्कुल, हम इसमें कोई दो राय नहीं है, सरकार पूरी तरीके से नाकाम है। हमेशा 10 साल से जब से सरकार आई है तब से यही कहती रही है कि देश सुरक्षित हाथों में, सुरक्षित हाथों में। कहाँ गई तुम्हारी सुरक्षा? इतने लोगों की निर्मम हत्याएं हो गई हैं, पुलवामा जैसे अटैक हुए, 40 से कहीं ज़्यादा हमारे जवान शहीद हो गए, तब तुम्हारी सुरक्षा कहाँ चली जाती है? और इतना होने के बाद भी तुम जा करके अपनी रैलियां कर रहे हो। क्या तुम्हें देशवासियों की नहीं चिंता है? तुम्हें सिर्फ वोट बैंक की चिंता है? तुम वोट के लिए सिर्फ राजनीति करते हो। ये सारी घटनाएं देखने के बाद एक राहत इंदौरी जी का शेर याद आता है। उन्होंने कहा था कि बॉर्डर पे तनाव है, कहीं चुनाव है क्या?
तो कहीं ना कहीं ये हमें लगता है कि ये कहीं ना कहीं ये प्रायोजित किया हुआ कुछ ऐसा मालूम पड़ता है। मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक ऐसा लगा है कि कहीं ना कहीं ये कुछ किया हुआ षड्यंत्र है। क्योंकि भैया आप बताइए, पूरा सुरक्षा व्यवस्था जो है गृह मंत्री के हाथ में होता है, गृह मंत्रालय के साथ पास होता है। और कश्मीर जैसा क्षेत्र जहाँ पे हमेशा आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती थी पहले भी, तो वहाँ पे आपको सुरक्षा व्यवस्था बढ़िया व्यवस्था रखनी चाहिए थी। और दूसरी चीज़ हमें भी बताना चाहूँगा कि अग्निवीर जैसी योजनाएं लेकर के आए हैं, जिसमें सैनिक को 5 साल 6 साल के लिए ही नौकरी मिल रही है, तो वो क्यों अपनी जान गंवाने जाएगा? ये सीधा सीधा सवाल है। ये बहुत बड़ा आरोप लग रहा है कि वहां पर कोई भी सुरक्षा बल तैनात नहीं था। आज जाहिर सी बात है, जब 40 मिनट तक वहाँ पे गोलियां चल सकती हैं, लोग मारे जा रहे हैं, उसके बाद भी अगर कोई नहीं आ रहा है तो ये कहीं ना कहीं लापरवाही है, पूरे सरकार की लापरवाही है। ये सिर्फ अपने वोट बैंक में लगे हुए हैं, इनको बाकी देश की चिंता नहीं है। ये सिर्फ ट्विटर हैंडल से ट्वीट कराते हैं कि ये धर्म पूछा था, जाति नहीं पूछी थी। मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि आप भारत देश में ही देख लीजिए, वहाँ पे जाति भी पूछी जाती है, जाति पूछ करके दलितों को मारा जाता है। ये तमाम तरह की चीज़ें हैं। तो अभी हमें फिलहाल में इन मुद्दों पे राजनीति नहीं करनी चाहिए, हमें देश के साथ खड़ा होना चाहिए। और आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, बतौर प्रधानमंत्री आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए कि देशवासियों आप सुरक्षित हो, और मैं सुरक्षा की पूरी गारंटी लेता हूँ। धारा 370 हटाई गई, तब कहा गया कि भाई अब कश्मीर में आप सुरक्षित हैं, ये देश सुरक्षित है। तो क्या लगता है 370 के बाद क्या आतंकवाद खत्म हुआ या नहीं हुआ? मोदी जी कोई कानून बनाते हैं तो सबसे पहले हर जगह प्रचार प्रसार करके यही फैलाते हैं कि वो कानून के बाद जनता के हित में काम करेंगे। कोई भी कानून आज तक उनका सफल नहीं हुआ, किसान आंदोलन हो, वक्फ बिल हो और 370 हो। मोदी जी की अभी एक वीडियो वायरल हो रही 2011 में, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वो सरकार से सवाल, उस समय जो वर्तमान सरकार थी उससे कह रहे हैं कि टेररिस्ट खत्म होना चाहिए, ये होना चाहिए, मैं ये होता तो मैं ये कर देता। आज वो खुद प्रधानमंत्री हैं, उनके बाद एक से एक बड़े हमले हुए हैं, लगातार हो रहे हैं। और जैसे कि वहाँ इतनी बड़ी पर्यटन स्थल है, आजकल कोई भी रैली होती है, कुछ होती है इतनी बड़ी, उसमें कोई भी लापरवाही नहीं होती, तो वहाँ पे कैसे लापरवाही हो गई? सुरक्षा की चूक है, सरकार इसमें बहुत तरीकों से नाकाम साबित हो रही है। देश में तमाम तरीके के प्रोटेस्ट होने लगे हैं कि कश्मीरियों का बाइकआउट किया जाए। देखिए, जिस प्रकार से इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो एक निर्लज, बेशर्म और बहुत ही गंदे प्रधानमंत्री हैं। आज तक के इतिहास में इनकी जितना कार्यकाल में घटनाएं नहीं होंगी, और जितनी कार्यकाल में घटनाएं होंगी इनके कार्यकाल में हो चुकी है। चाहे पेपर लीक का मामला हो, पेपर लीक तो छोड़ दीजिए, बात कश्मीर की हो रही है, कश्मीर को बाइकआउट किया जा रहा है। आज सबसे, वही कह रहा हूँ, आज सबसे सेंसिटिव मामला कश्मीर है। आप सोचिए, बाइकआउट कर रहे हैं। साफ जाहिर हो रहा है कि देश के प्रधानमंत्री बिल्कुल ही एकदम से अपनी जो विषय है, विषय से भटक चुका है। और आप सोचिए, सर्वदलीय बैठक हुई कश्मीर के मुद्दे को लेकर, आप नहीं गए, बिहार का रुख मोड़ दिए, तो आप साफ जाहिर हो रहा है कि अपनी रोटी सेकना चाह रहे हैं। राजनीति में इतने उलझे पड़े हैं कि नागरिकों का कोई आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, चाहे ये कश्मीर का मामला हो, चाहे इलाहाबाद कुंभ का मामला हो। क्या सबसे पहले अपना नाम बताइए और बताइए कि जिस तरीके से उत्तराखंड से एक रिपोर्ट आ रही है कि जहां पर कश्मीर जो छात्र हैं उनको बाइकआउट किया जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है कि आप कश्मीर जाइए, यहाँ से छोड़िए। मेरा नाम समर है और मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में ऐसा करता हूँ। बात जो रही अभी जो हम लोग घटना हुई जो पहलगांव में, उसके बाद से पूरे देश में जो हमने देखा कि कश्मीरी लोगों के खिलाफ एक बाइकआउट का जो है वो आज दरअसल ये हो अभी रहा है, लेकिन ये जो बीज है इसका 2014 से ही हमें लगता है कि बोना शुरू हो जा चुका है। कश्मीरियों के खिलाफ हमने देखा कि कई सारे प्रोपेगेंडा चलाए गए, मूवीज़ आई जिसमें कश्मीरी पंडित वाला जो एक प्रोपेगेंडा चला। तो देश के अंदर मेनली कश्मीरियों के खिलाफ नहीं है, ये मेनली ये है हिंदू और मुस्लिम के खिलाफ, क्योंकि कश्मीर एक मुस्लिम बाहुल इलाका जगह है। तो बेसिकली ये पूरा जो प्रोपेगेंडा है वो दो धार्मिक लोगों को बांटने का है, हिंदू और मुस्लिम। अभी इनका कहना है कि वो हिंदू मुस्लिम के रूप में देखते हैं, लेकिन एक ऐसी खबरें आ रही हैं जो तमाम मीडिया चैनल्स में दिखाई गई कि भाई उनको हिंदू होने के नाते मारा, और मुस्लिम अगर होते तो उनको अलग कर दिया गया, और हिंदू हैं तो उनको मार दिया गया, महिलाओं को नहीं मारा। ये सबसे बड़ा सवाल है। तो मेरा नाम फराज है, हम लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। ऐसा नहीं, इसमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा है, वहाँ मुसलमान भी कई मार दिए गए हैं, हिंदू भी मार दिए गए, और भी धर्म के होते हैं, उन लोग से मतलब थोड़ी ना है। उन जो टेररिस्ट आए तो उनको तो अपना बिजनेस करना है, उनके जो है सीनियर लोगों ने जो भी कहा होगा वो काम कर रहे हैं। अब करना ये है कि हम इंडियन आर्मी के साथ हैं, पक्ष विपक्ष छोड़ के सारे धर्मों के लोग एकजुट होके इस लड़ाई में सब एक साथ दें और आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दें। ये इस वक्त सबसे सही रहेगा पूरे देश के लिए।
इसमें एक हिंदू मुस्लिम का एजेंडा साफ नजर आ रहा है, जिस तरीके से मीडिया में और सत्ता पक्ष जो पार्टी कह रही है कि उनको हिंदू होने के नाते मारा। मीडिया दलाल है, मीडिया बिकाऊ है। ऐसी मीडिया जो कहती है कि हिंदू के नाम पे वहाँ पे जो हमला हुआ है, ऐसी मीडिया पूरी तरह गोदी मीडिया है, बिकाऊ मीडिया है, दलाल मीडिया है। वहाँ पे ऐसी कोई घटना नहीं हुई है कि हिंदू पूछ के मारा गया है या मुस्लिम पूछ के। अरे हिंदू पूछ के मारा गया तो मुस्लिम कैसे मर जाता? ये भी देखिए, एक मुस्लिम भी मारा गया है, वो तो वहाँ बचा रहा था। ये भी देखिए, उसने अपनी पीठ पे बचाने के काम किया है, मारा गया। और वहाँ के लोग भी देखिए, जो मुस्लिम लोग थे वहाँ पे, उन्होंने अपना घर रहने के लिए फ्री में दिया, होटल का किराया फ्री में कर दिया, घोड़े की सवारी फ्री में कर दी। और सरकार ने वहाँ पे जब हमला हो गया तो जो एयरलाइंस थी, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, सबका पैसा बढ़ा दिया, 3 गुना ज़्यादा कर दिया। क्या कहेंगे आप ऐसी सरकार को, ऐसी नाकाम सरकार को, ऐसी निकम्मी सरकार को? ये दोगले लोग हैं, सरकार में बैठे लोग दोगले लोग हैं। ये कभी भारत की जनता के हक की बात नहीं कर सकते। अगर करना था तो आप फ्री कर देते उस समय के लिए। एयरलाइंस की सारी सुविधाएं फ्री कर देनी चाहिए थी। अगर वास्तव में हमदर्दी थी उनसे, जो लोग घूमने गए थे उनसे हमदर्दी थी, तो वहाँ की एयरलाइंस को फ्री कर देना चाहिए था। और नरेंद्र मोदी ने अभी तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। बैठक में जाना था, बैठक में नहीं गए। जब उनको चुनाव, अपना वोट बैंक देखना था, बिहार जरूर गए, कश्मीर नहीं गए। हमला बिहार में हुआ था और हमला कश्मीर में हुआ था। और नरेंद्र मोदी को सबसे पहले कश्मीर में जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपना वोट बैंक चुनाव देखते हुए, क्योंकि इस साल चुनाव भी बिहार में है, तो उन्होंने बिहार जाना उचित समझा, कश्मीर जाना उचित नहीं समझा। ऐसे प्रधानमंत्री पे मैं लानत पेश करता हूँ। लानत है, लानत है, लानत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम प्रकाश यादव, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो शहीद परिवार हैं उनको मैं नमन सबसे पहले करना चाहूँगा। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, जिनका भाई खोया है, जिनका पति खोया है, जिनके पिता खोए हैं, उनको दुख सहने की क्षमता दे। बड़ा दुर्भाग्य है देश का, देश के प्रधानमंत्री का, भारतीय जनता पार्टी का, इस देश की बिकाऊ मीडिया का, कि इतने बड़े दुख के समय हिंदू मुस्लिम कर रही है सरकार। बताइए, उसमें मुस्लिम भी शहीद हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सांप्रदायिक राजनीति करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति करना चाहती है। बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। देश के प्रधानमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। देश के प्रधानमंत्री, इतनी बड़ी घटना घट गई, देश के प्रधानमंत्री चू तक नहीं किया। देश के गृह मंत्री ने चू तक नहीं किया। और देश के गृह मंत्री उसी दिन पहुंच गए थे घटनास्थल पर। देश के गृह मंत्री पहुंच गए थे। क्या कोई देश के गृह मंत्री पहुंचे, उसके बाद उनका कोई संदेश आया उन दुखित परिवारों के पक्ष में? उनके पक्ष में क्या बात की है देश के गृह मंत्री जी? मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इसी तरीके से पुलवामा हमला जब हुआ था, इसी तरीके से हिंदू मुस्लिम करने का काम किया था। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बात वहां से घूम गई थी बिहार। प्रधानमंत्री जी, देश के शहीदों की चिंता नहीं, देश के सैनिकों की चिंता नहीं है, हिंदुस्तान की चिंता नहीं, प्रधानमंत्री की चिंता है वोट बैंक की। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री कश्मीर के लिए कोई बयान नहीं दिए। देश के प्रधानमंत्री जाके वहां वोट बैंक की अपील कर रहे हैं। देश के बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। मैं देश की सरकार से अपील करना चाहता हूं, अगर आपसे नहीं संभल रहा है गृह मंत्री जी आपका पद, देश के प्रधानमंत्री जी नहीं संभल रहा है आपका पद, तो दे दीजिए इस्तीफा। और अगर सच में आप देश हित में हैं, तो आप इतनी कड़ी कार्रवाई उन आतंकवादियों के खिलाफ करिए कि एक नजीर पेश हो कि दोबारा ऐसी घटना करने की हिम्मत कोई न कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये तमाम छात्र लखनऊ विश्वविद्यालय के जिन्होंने एक मार्च निकाला परिवर्तन चौक तक। यहाँ अम्बेडकर की प्रतिमा भी आप देख रहे हैं, ये अम्बेडकर की प्रतिमा है, और यहाँ पर आकर के इन्होंने अपना ये मार्च समाप्त किया है। और इनका कहना है कि देश में जिस तरीके से सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये तमाम छात्र हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के, इनका स्पष्ट कहना है कि सांप्रदायिकता का रूप ना दिया जाए। ये देश की जब आतंकवादियों के खिलाफ की बात है, तो देश को एकजुट होने की बात है, सभी पार्टियां उसके एकजुट में हैं। हमारी ये वीडियो आपको कैसे लगी, रिपोर्ट कैसे लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपकी राय इस मुद्दे पर क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत शुक्रिया।